बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ गेट स्किल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक। तो आज हम कोरल ड्रॉ कंप्लीट कोर्स की एक नई क्लास को देखेंगे, एक नए टूल को देखेंगे कि हम कोरल ड्रॉ में फ्री हैंड टूल के साथ कैसे काम कर सकते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने बहुत से टूल्स के बारे में और उनके इस्तेमाल के बारे में पढ़ा, तो होप आपको वो क्लासेस भी पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इंशाल्लाह मैं इस चैनल पर आपके लिए और भी बहुत से स्किल्स लेके हाजिर होऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर चलते हैं। तो आपके टूल बार में 5वें नंबर पर फ्री हैंड टूल के नाम से एक टूल है। इसका इस्तेमाल क्या है, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यही हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसकी जो शॉर्ट की है इस टूल को पिक करने की, वो F5 है। आप कीबोर्ड से फंक्शनल कीज से F5 को प्रेस करेंगे तो ये टूल पिक हो जाएगा। अगर मैं कीबोर्ड से F5 को पिक करता हूँ तो इसने फ्री हैंड टूल को पिक कर लिया। फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ माउस को तो यहाँ तक इसने एक लाइन क्रिएट कर दी। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ को ड्रैग करता हूँ तो इसने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर दी। फ्री हैंड टूल का मतलब यह है कि आप किसी भी एंगल में लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन मेरे माउस के साथ साथ मूव कर रही है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये इस एंगल पर सीधी स्ट्रेट लाइन लगेगी, चाहे मैं इस तरफ को लगाऊं या इसके अपोजिट तरफ को लगाऊं। अगर मैं इस साइड को करके कंट्रोल होल्ड करता हूँ तो इस तरह एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये 90 के एंगल पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर आप एंगल को स्ट्रेट एंगल में लाइन को स्ट्रेट एंगल में लगाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करें, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लगेगी। अगर मैं इसको कंट्रोल होल्ड करके यहाँ तक एक लाइन क्रिएट करता हूँ, अभी आपने देखा कि मैंने ये टूल पिक किया था और कर्सर मेरा यहाँ पर है और इसको पिक टूल पर नहीं लेके गया, लेकिन फिर भी पिक टूल सेलेक्ट हो गया। अगर आप स्पीड से काम कर रहे हैं और यहाँ पर जाके पिक टूल को सेलेक्ट नहीं करते तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करें तो आपका पिक टूल जो है ना पिक हो जाएगा। ये पिक टूल को सेलेक्ट करने की शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करें तो पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अगेन मैं अपने इस टूल की तरफ वापस आऊँगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट की, बाकी सबको मैं डिलीट करूँगा। अगर मैंने यहाँ पर ये लाइन फ्री हैंड टूल की मदद से क्रिएट की। अभी आपने देखा कि यहाँ पर इसकी डायमेंशंस बता रहा है। अगर यहाँ पर 0.72 इंचज़ है, अगर मैं यहाँ पर 5 इंच करता हूँ और ओके करता हूँ तो आपने देखा कि इसने लाइन को 5 इंच तक बड़ा कर दिया। अगेन अगर यहाँ पर मैं 3 करता हूँ तो इसने लाइन को 3 इंच का कर दिया। ये आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं जो मेजरमेंट्स के साथ है तो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देगा कि आप अपनी मेजरमेंट्स की डायमेंशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट्स भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप। बिज़नेस कार्ड की मेजरमेंट जो है 3 बाय 2.5 इंचज़ की होती है, तो आप यहाँ पर मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। मैं आउटलाइन के ऊपर अलहदा से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं आपको आउटलाइन और इसके सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, इनके ऊपर नहीं जाऊंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे कुछ साइजेस शो किए हैं जो कि पिक्सेल्स में है, क्योंकि मैंने फ़ाइल को पिक्सेल्स में ओपन किया हुआ है। मेरे मेजरमेंट्स इस वक्त पिक्सेल्स सेलेक्ट हैं।
अगर मैं यहाँ से 1 सेलेक्ट करता हूँ तो इसने लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दिया। अगर मैं यहाँ से 8 सेलेक्ट करता हूँ तो लाइन ज़्यादा मोटी हो गई। ये सारी लाइन की मोटाई को करने के लिए है। अगर मैं 25 करता हूँ तो ये मज़ीद मोटी हो गई। अब फ्री हैंड टूल से आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप इससे कोई फ्री हैंड डिज़ाइन बनाना चाहें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करता हूँ तो ये इस तरह भी काम करता है। जैसे आपने देखा कि जिगजैग है, एक स्मूथ शेप ये क्रिएट कर रहा है, कहीं पे भी इसने पॉइंट नहीं क्रिएट किया। अगर मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, एक यहाँ से शुरू होके अगेन यहाँ से शुरू होके मैं यहाँ तक आता हूँ और यहाँ से अगेन मैं एक बॉक्स टाइप क्रिएट करूँगा, कंट्रोल Z, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक आता हूँ और अगेन इसको यहाँ तक मैच करूँगा। अब मैं इसके अंदर अगर कलर फिल करता हूँ तो ये कलर फिल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी जगह से ये एक अलग है। अगर आप देखें तो बॉक्स का ये हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है। तो कोरल ड्रा में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने बनाई हो और उसमें कलर फिल ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो कॉर्नर से अटैच नहीं है, कि कहीं ना कहीं से उसका कॉर्नर अटैच नहीं है। अभी अगर मैं इसको शेप टूल से देखूँ तो ये दो हिस्सों में बना हुआ है, जब जिसमें 2 लाइनें रेड और 2 लाइनें ब्लू आपको शो हो रही हैं। तो कोई भी ऐसी शेप अगर आपने क्रिएट की है जिसमें कलर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो अपने कॉर्नर से किसी ना किसी जगह से अटैच नहीं है। इसको मैं डिलीट करूँगा, अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करूँगा। फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही है। इसके बाद आप 2 पॉइंट लाइन पे आएंगे। ये टूल आपका जो आपका फ्री हैंड टूल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट टूल है। आप एक दफ़ा क्लिक करके ड्रैग करते थे तो लाइन बन जाती थी, लेकिन इसमें आप क्लिक, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पॉइंट नहीं लग रहा और ना ही लाइन बन रही है। अगर मैं इसको होल्ड करके ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करूँगा तो ये एक सीधी लाइन क्रिएट करेगा। आप देख रहे हैं कि मेरा कर्सर कहाँ पर आ गया है, लेकिन लाइन वो स्ट्रेट ही है क्योंकि मैंने कंट्रोल को होल्ड किया है। अगर मैं कंट्रोल को छोड़ता हूँ तो आप देखेंगे कि लाइन नीचे आ गई। अगेन कंट्रोल को होल्ड करूँगा तो अब ये इस एंगल में लाइन बनेगी। अगर मैं इसको सीधा बनाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा और ये सीधी लाइन ही बनेगी। 2 पॉइंट लाइन का भी यही चीज़ है कि आप यहाँ से होल्ड करके एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये देखें, इसको कहीं पे भी किसी भी एंगल से लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एंगल से आपको एक चीज़ समझाऊं, अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको इसकी डायमेंशंस बताई हैं कि आप लाइन की डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 0.50 करता हूँ तो लाइन इस साइज़ को होगी। इसके साथ अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन ऐसे लगे, आप एक तो तरीका ये है कि आप इसको 2 पॉइंट लाइन की मदद से कंट्रोल को ड्रैग करके इस एंगल के साथ आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी एंगल को इसी लाइन को सिलेक्ट करके इसके एंगल में 45 करता हूँ तो इसने लाइन का एंगल चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 50 करता हूँ तो ये मज़ीद चेंज करेगा। ये आपका एंगल है, आप जितना भी एंगल यहाँ पे चेंज करेंगे आपकी लाइन उतनी ही मूव करती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 80 करता हूँ तो 80 पे हो गई, 90 पे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी क्योंकि 90 का एंगल हमेशा स्ट्रेट होता है। यहाँ पर अगर मैं 30 करता हूँ तो ये लाइन इस तरह मूव होगी। तो 2 पॉइंट लाइन में भी ज़्यादा चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ शामिल नहीं है। जस्ट आप सिंपल लाइन क्रिएट करके इसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास बेजियर टूल आ रहा है। बेजियर टूल जस्ट लाइक पेन टूल की तरह है। आपने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में पेन टूल देखा होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डिज़ाइन को ट्रेस कर सकते हैं। बेजियर टूल भी ट्रेसिंग के काम ही आता है। मैं अपनी क्लासेस
में एक क्लास ट्रेसिंग के ऊपर भी बनाऊंगा कि आप बेजियर टूल या पेन टूल की मदद से किसी चीज़ को किस तरह ट्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं आपको समझाऊंगा कि आप अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट लग गया। अब मैं यहाँ से यहाँ क्लिक करूँगा तो ये लाइन लगती जाएगी। फ्री हैंड टूल में मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया तो वो एक लाइन बन गई, लेकिन यहाँ पर ये लाइन आपके साथ साथ मूव करेगी जब तक आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इसके एंडिंग पॉइंट तक नहीं मिलाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ तो ये मेरे साथ साथ चलती जाएगी जब तक मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको क्लिक नहीं करूँगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक शेप मुकम्मल हो गई। अब मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अधूरा छोड़ता तो मैं इसमें कलर फिल नहीं कर सकता था। कंट्रोल डिलीट करूँगा इसको। अगेन आप इससे एक तो स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें कह लें कि कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, आपने देखा कि एरो शो हुआ है। अगेन यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता जाऊँगा तो ये एक कर्व वाली शेप क्रिएट कर देगा। और मैं इसके एंडिंग पॉइंट को इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाऊंगा तो ये एक प्रॉपर पूरी शेप बन जाएगी। अगेन आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसके पॉइंट पे कंट्रोल को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इसका एंगल चेंज कर रहा है। अगर मैं ऊपर को ड्रैग करूँ तो ये ऊपर को इसका एंगल चेंज करेगा। अगर नीचे को करूँ या इसके लेफ्ट राइट को करूँ तो यहाँ पे ये एंगल इसका चेंज करेगा। और अगर मैं यहाँ पे आप देखें कि आपने यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो भी साथ मूव हो रहा है, क्योंकि मैंने कीबोर्ड से आल्ट को होल्ड करके रखा है। अगर मैं आल्ट को होल्ड करके रखूँगा तो आपका ये पॉइंट आपके कर्सर के साथ मूव करेगा। या अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके आल्ट को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो आपका पॉइंट आपके कर्सर के साथ साथ ही मूव करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके फ्री हैंड टूल में जितने भी सब टूल्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम ही हैं, किसी में भी ज़्यादा चेंज नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगा तो फिर ये एक शेप बनेगी। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, पेन टूल। आपका पेन टूल भी आपके बेजियर टूल की तरह है कि आप इससे स्ट्रेट लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और एक आर्क भी बना सकते हैं, कर्व भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आता हूँ तो इसने ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दी। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये एक कर्व में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। जब मैं ट्रेसिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा तो उसमें ये सारे टूल्स मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगा कि आप कौन से टूल से किस तरह की ट्रेसिंग कर सकते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं इनको बेसिक आपको समझाऊँगा। तो आप इस शेप को पूरा करने के बाद आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। ये भी आपका वैसे ही है। अगर आप आल्ट को होल्ड करते हैं तो आपका पॉइंट आपके कर्सर के साथ इस टूल में मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये बेजियर टूल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आल्ट होल्ड करने के बाद आपका पॉइंट साथ आपके मूव नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके, एक चीज़ याद रखिएगा, अभी मैंने इसको छोड़ के आल्ट होल्ड किया और अब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये पॉइंट मूव नहीं हो रहा। अगर मैं इसके पॉइंट पे क्लिक करके क्लिक छोड़े बगैर आल्ट होल्ड करके मूव करता हूं तो फिर ये आपका पॉइंट मूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ला के इसको छोड़ दूंगा, कंट्रोल Z करूँगा, यहाँ इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको ख़त्म करूँगा तो ये शेप आपकी क्लोज हो जाएगी। पेन टूल का इस्तेमाल भी यही है कि आप इसको किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं या ट्रेसिंग के वक्त यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी सिलेक्शन बनाने के लिए जैसे आप फोटोशॉप में इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल पे चलूँगा, बी स्प्लाइन टूल का नाम है। अगर मैं ये टूल पिक करके क्लिक करता हूँ तो ये लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे
एक आर्क चाहिए, कर्व चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग नहीं करूंगा बल्कि मैं जस्ट सिंपल नीचे आऊंगा। आप देख रहे हैं कि मैं इसको सिर्फ क्लिक के साथ शेप को क्रिएट कर रहा हूं, जबकि ये शेप इसने खुद क्रिएट कर दी। मैंने सिर्फ इसका रेक्टेंगल की शेप में ड्रा किया और ये रेक्टेंगल की शेप खुद ब खुद इस शेप में कन्वर्ट होगी। अगर मैं इसको डिलीट करके अगेन आपके सामने क्रिएट करता हूं तो इसका जो मैं सेकंड पॉइंट लगाऊंगा वहां पे एक हार्ड कॉर्नर नहीं बनेगा बल्कि एक स्मूथ किस्म की कर्व बन जाएगी। आप देख रहे हैं कि मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं तो वो इसका ये एरिया एक कर्व में कन्वर्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ये करता हूं तो ये कर्व ही बनती जाएगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल Z करूंगा यहाँ पे, अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं तो ये मूव नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर इसको एस्केप प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, अगर मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा जो कि आपके कीबोर्ड की लेफ्ट साइड के टॉप के ऊपर बटन है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी जान छोड़ देगा, अदरवाइज ये आपके साथ साथ ही रहेगा जब तक आप इसका एंडिंग पॉइंट, इसके स्टार्टिंग पॉइंट के पास क्लिक ना करें, तब तक ये टूल आपके साथ साथ ही रहेगा। आप यहाँ से कोई भी टूल पिक नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके साथ साथ ही चलेगा। यहाँ पर मैं शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा, इसको यहाँ पर मैं एस्केप प्रेस करूंगा और ये टूल ने छोड़ दिया। मैं शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा तो पेज जूम हो जाएगा। अभी इस टूल में आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ करता हूँ, अब मैं इतनी ज़्यादा गुलाई नहीं चाहता कॉर्नर पे, तो मैं अगेन इसी पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट मूव करूंगा तो आपने देखा कि ये जो गुलाई इतनी बड़ी आ रही थी वो जस्ट एक स्मॉल और स्मूथ सा कॉर्नर बने हैं। अगर अब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर एक ज़्यादा गुलाई कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर ऊपर जाता हूँ तो सेम गुलाई है। अब मैं अगेन इस पॉइंट पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कॉर्नर इसके साथ ही अटैच रहेगा। अब मैं अगेन इस पे क्लिक करके इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो आपने देखा कि ये कॉर्नर पे मैंने डबल क्लिक किया, इसके पॉइंट के ऊपर दोबारा क्लिक किया तो इसने इसको एक छोटी सी स्मूथ शेप दी, अदरवाइज बाकी इसने ये इसको एक बड़ी शेप में कन्वर्ट कर दिया। इसकी भी प्रॉपर्टीज सेम ही है। ये आउटलाइन का एरिया है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये जस्ट एंगल है, आप इसको भी एंगल को चेंज कर सकते हैं या इधर से डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टूल है पॉलीलाइन। अगर ये भी एक फ्री हैंड टूल की तरह ही है, आप इसको कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट से मिलेगा तो ही ये शेप को मुकम्मल करेगा। इसकी सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं लेकिन आपको ये लाइन एक आर्क में चाहिए, तो मैं कीबोर्ड से अगर आल्ट को होल्ड करता हूं तो आपने देखा कि इसने ये लाइन को एक कर्व में कन्वर्ट कर दिया। अगेन मैं इसको जूम आउट करके क्रिएट करूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ तक लेके आता हूँ तो आपने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं आल्ट को होल्ड करता हूँ तो ये एक आर्क में कन्वर्ट हो गई, एक कर्व में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब मैं नीचे को आ रहा हूँ तो ये अगेन मेरे साथ है। अगर मैं इसको आल्ट होल्ड करता हूँ तो ये एक शेप बन गई। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक प्रॉपर सर्कल बन गया। जस्ट ये सर्कल मैंने पॉलीलाइन टूल की मदद से बनाया है, जबकि मैंने इसको रेक्टेंगल या ओलिप्स टूल की मदद से नहीं बनाया। शेप टूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जो कि इसके कोरल ड्रा के अपने शेप्स हैं। मैंने जैसे इसको मैनुअल एक सर्कल में क्रिएट किया है। अगर मैं अगेन क्लिक करूं और नीचे को लेके आऊं तो आल्ट को होल्ड करूं तो आप देख रहे हैं कि ये आर्क बना रहा है इसके साथ। मैं इसको कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे इसको लाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसने ये शेप बना दी क्योंकि मैंने आल्ट होल्ड नहीं किया था। अगेन अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आल्ट को होल्ड करूँ और फिर यहाँ पे लेके आऊँ और अगेन आल्ट को होल्ड करूँ तो इसने ये लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर दिया। इधर क्लिक करूँगा तो ये एक पूरा सर्कल बन गया।
तो इस टूल की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ये आपकी एक लाइन को एक प्रॉपर आर्क में या कर्व में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट टूल जो कि लास्ट टूल है इस फ्री हैंड टूल का, वो है 3 पॉइंट कर्व। ये टूल क्या काम करता है, आप अगर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये लाइन को स्टार्ट नहीं करेगा। अगर आप क्लिक करके होल्ड करेंगे, जस्ट लाइक टू लाइन टूल की तरह है, 2 पॉइंट लाइन की टूल की तरह है ये। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करता हूँ और ड्रैग करता हूँ इसको, तो इसने एक लाइन बना दी। अब मैं इस लाइन को यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये देखिए, अब ये मेरे कर्सर के साथ साथ अपनी आर्क को लेके मूव कर रहा है, क्योंकि इस टूल का नाम ही 3 पॉइंट है। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये 2 पॉइंट्स बने। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने कर्सर को छोड़ दिया और ये एक कर्व बन गई 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व कैसे बनी, एक पॉइंट इसका ये और एक यहाँ पे आके लगा, जो कि कर्सर के साथ साथ मूव कर रहा था। अगेन इसको डिलीट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा, इधर क्लिक करूँगा और इसको पकड़ के कहीं पे भी ड्रैग करूँ तो ये मेरे साथ साथ रहेगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स लगे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 3 पॉइंट आर्क कंप्लीट हो गई। तो ये थे आज की क्लास के ये टूल थे, फ्री हैंड टूल और इसके सब टूल का इस्तेमाल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपका लाइक हमारे लिए हौसला अफजाई करता है। तो हम इंशाल्लाह इस चैनल पर मज़ीद बेहतरीन और दूसरे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का भी कंटेंट लेके आएंगे। बस आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टूल के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।